दोस्तों समरस्लैम 2026 के बाद स्मैकडाउन पर कई बड़ी राइवलरीज अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है और इस बार के होने वाले स्मैकडाउन के अंदर हमें 3 बड़े चैंपियनशिप मैचेस के साथ साथ हमें कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक और केविन ओवेंस जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी नजर आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के जानते हैं आखिर 15 अगस्त 2026 को होने वाले स्मैकडाउन पर हमें आखिर क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच को लेकर, जो हमें बैरन कॉर्बिन और कार्मेलो हेस के बीच में देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते वाले स्मैकडाउन के अंदर आप सबने देखा होगा बैरन कॉर्बिन ने ट्रिक विलियम्स को हराकर अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया था, लेकिन उसी के बाद कार्मेलो हेस ने बैरन कॉर्बिन के सामने ये क्लियर कर दिया था कि अब अगला नंबर उनका है। कार्मेलो हेस को लेकर अगर हम बात कर ले तो स्मैकडाउन के ऊपर कार्मेलो हेस के बाद काफी बड़ा मौका है, क्योंकि अगर कार्मेलो हेस बैरन कॉर्बिन को हराकर स्मैकडाउन में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हैं तो एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सीन में खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बैरन कॉर्बिन को लेकर बात कर ले तो बैरन कॉर्बिन अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन वो अपने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। और मेरी प्रेडिक्शन इस मैच को लेकर बैरन कॉर्बिन के साथ रहेगी कि वो इस मैच के अंदर कार्मेलो हेस को हराकर फिर से अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। फिर दिन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप मैच को लेकर, जिसमें हमारे डेमियन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को एक साथ 2 टीमों के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। हमारे करंट टैग टीम चैंपियंस डेमियन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को वॉर रेडर्स बनाम टामा टोंगा और टाला टोंगा के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। बात रही इस मैच की प्रेडिक्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। लेकिन इस मैच में टामा टोंगा और टाला टोंगा के लिए चैंपियनशिप जीतने की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मैच में टामा टोंगा और टाला टोंगा जैसे ब्लड लाइन के एक खतरनाक रेसलर जो ब्लड लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इस मैच के अंदर रेसल कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच की एंडिंग क्लोज तरीके से जाने वाली है। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच को लेकर, जिसमें टिफनी स्ट्रैटन अपनी चैंपियनशिप को जेसी जेन के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। टिफनी स्ट्रैटन और जेसी के बीच का ये मुकाबला जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के लिए देखने को मिल रहा है, ये मुकाबला काफी पर्सनल और फिजिकल होने की उम्मीद है। जेसी जेन को लेकर अगर हम बात कर ले तो जेसी जेन के पास भाई चैंपियनशिप जीतने का काफी बड़ा मौका स्मैकडाउन के अंदर आ चुका है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम उनकी अपोनेंट टिफनी स्ट्रैटन को लेकर अगर हम बात कर ले तो टिफनी स्ट्रैटन अभी भी इस डिवीजन की सबसे डेंजरस कॉम्पिटिटर में से एक मानी जाती है। इसलिए मेरी इस मैच के अंदर प्रेडिक्शन रहेगी टिफनी स्ट्रैटन के साथ कि वो इस मैच के अंदर जेसी जेन को हराकर अपनी यूएस चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं उस सेगमेंट को लेकर जिस सेगमेंट के बारे में फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच होने वाले सेगमेंट का, जो हमें आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलने वाला है। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में राइवलरी समरस्लैम के बाद और भी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने पिछले हफ्ते वाले स्मैकडाउन के अंदर कोडी रोड्स के खिलाफ अपने एक्शंस को लेकर रैंडी ऑर्टन ने अपनी साइड क्लियर कर दी है। और वही अगर हम कोडी रोड्स को देखें तो कोडी रोड्स भी रैंडी ऑर्टन को पूरी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच स्मैकडाउन के अंदर हमें सिर्फ प्रोमो सेगमेंट नहीं देखने को मिलने वाला, बल्कि इन दोनों के बीच हमें स्मैकडाउन के अंदर एक मैसिव कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते वाले स्मैकडाउन के अंदर हमें इन दोनों के बीच सेगमेंट देखने को मिल चुका है, इसलिए इस हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको इन दोनों के बीच सिर्फ सेगमेंट ही नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको बड़ा ब्रॉल भी इनके बीच देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आपको स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन बनाम कोडी रोड्स के बीच एक फ्यूचर मैच आपको ऑफिशियल बनते हुए देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़े सेगमेंट की, जो हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सीएम पंक और उनके नंबर 1 कंटेंडर केविन ओवेंस के बीच हमें देखने को मिलने वाला है। केविन ओवेंस ने समरस्लैम के अंदर मैच जीतने के बाद हमें पहली बार सीएम पंक और केविन ओवेंस के बीच में सेगमेंट देखने को मिल रहा है, इसलिए नो डाउट कि आपको इन दोनों के बीच एक जबरदस्त प्रोमो वॉर के साथ साथ आपको इन दोनों के बीच एक जबरदस्त ब्रॉल भी देखने को मिले। तो शायद से आपको इन दोनों के मैच में आपको नेक्स्ट होने वाले पीएलई के लिए ऑफिशियल बनते हुए देखने को मिल सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। फिर वैसे आप सबको वैसे इसको लेकर क्या लगता है कि आपको लगता है केविन ओवेंस और सीएम पंक के बीच में हमें जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिलेगा, और वही दूसरी तरफ कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा पाएंगे? सारे लोग अपने थॉट कमेंट में शेयर करो। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।